10वीं क्लास का रिजल्ट है वो आ चुका है। अब सारे के सारे बच्चे यही कंफ्यूजन के अंदर है कि अब आगे हम स्ट्रीम कौन सी लें। स्ट्रीम का मतलब आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, एग्रीकल्चर लें, मैथ लें, बायोलॉजी लें, कुछ भी क्या करें, किस तरीके से। आर्ट्स के अंदर लें तो आर्ट्स के अंदर क्या लें, जियोग्राफी लें, हिस्ट्री लें, पॉलिटी लें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आज के वीडियो के अंदर हम यही डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या कौन से किस तरीके से क्या सब्जेक्ट हम ले ताकि हमारे आगे फ्यूचर के अंदर काम आए। क्योंकि आप सभी को पता है 10वीं के अंदर हमारे चाहे कितने भी परसेंटेज हों, वो सिर्फ ये तय करते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके नंबर्स कितने हैं। ठीक है, आने वाले टाइम के अंदर किस तरीके से हमें जो बनना है उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट हमें चाहिए। जैसे मान लो हमें डॉक्टर बनना है तो हमें कौन से सब्जेक्ट लेना होगा, हमें एयरफोर्स के अंदर जाना है तो कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा, एनडीए के अंदर जाना है तो कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा। आज हम जो बात करेंगे ना वो करेंगे इसी बेस के ऊपर कि कॉमर्स लें, साइंस लें या आर्ट्स लें। ठीक है, ये आपका मोस्ट कंफ्यूजिंग डिसीजन है वो रहने वाला है। चलिए बेसिक से डिस्कस करते हैं। यदि आपकी 10वीं के अंदर अच्छे परसेंटेज से आप पास हुए हो 10th के अंदर, तो अभी आपके पास लगभग 4 सब्जेक्ट बनेंगे। यदि हम मैं मेनली बात करूं तो एक एक करके बात करते हैं। 10वीं के बाद यदि आप लेना चाहते हैं साइंस, SCIENCE साइंस, ठीक है, तो साइंस के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो मेडिकल होता है, एक नॉन मेडिकल होता है। मेडिकल का मतलब जिसके साथ क्या हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। सर ये PCM होते क्या है, फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स जैसे आपने 10वीं कक्षा के अंदर चैप्टर पढ़े होंगे, ये लाइट वाले, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये टॉपिक पढ़े होंगे। केमिस्ट्री के अंदर जैसे आपने पढ़े होंगे तत्वों का अध्ययन, एलिमेंट्स, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस एंड, ठीक है, वो टॉपिक पढ़े होंगे। मैथ आप जानते ही हो, मैथ, ठीक है। एक होता है PCB। पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर आपने वो पढ़ा होगा आंत, फेफड़े, ठीक है, इस तरीके की जो भी जानकारियां हैं वो आपने पढ़ी होंगी। तो इन दोनों सब्जेक्ट को ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना जब आप PCM और PCB ले रहे हो ना, तो आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या लेना है आपको, बायो लेनी है। बायो की तैयारी नहीं करनी है आपको, ऐसा मत सोचना कि बायो की तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं। लेकिन आपको ऑप्शनल में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, बायो लेना है। जो बायो ले रहे हैं उनको ऑप्शनल के अंदर कौन सा सब्जेक्ट लेना है, मैथ लेना है। सर इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जिस किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, मान लो आप आगे तैयारी कर रहे हो एयरफोर्स की, एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, तो वो आपको फिजिक्स के साथ क्या मांगेगा, मैथ मांगेगा। तो फिजिक्स और मैथ आपके पास दोनों सब्जेक्ट हो जाएंगे। बहुत सारे कई एग्जाम होते हैं जिसके अंदर कंपलसरी होता है कि आपके पास फिजिक्स और मैथ होनी चाहिए, फिजिक्स और बायो होनी चाहिए। कोई नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हो तो नहीं, फिजिक्स और बायो होनी चाहिए। कई बार हमारी तैयारी होती है कि बायो, चलो तैयारी कर लेंगे बायो की तो, लेकिन हमारे पास बायो सब्जेक्ट ही नहीं है। तो इसका मतलब यदि आपके पास ऑप्शनल के अंदर बायो सब्जेक्ट होगा ना, तो आप वो फॉर्म भी फिल कर सकते हैं जो आपके पास है नहीं। ठीक है, तो ये गलती मिस्टेक मत कर देना। ऑप्शनल में आपको सब्जेक्ट लेके ही रखना है 12th क्लास के अंदर। 11th क्लास के अंदर भी ले सकते हो, 12th क्लास के अंदर भी आप वो फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको मेरी बातें ये समझ में आ गई होगी कि PCM और PCB होते क्या है। PCM का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसके साथ आपको जो ऑप्शनल, ऑप्शनल का मतलब एक्स्ट्रा के अंदर, और एक्स्ट्रा के अंदर आप बायो भी ले सकते हैं और मैथ भी ले सकते हैं। इसका मतलब यहाँ तक तो हमारे ये बातें क्लियर होंगी कि 10th के बाद में PCM और PCB यदि दोनों में से विचार बना रहे हो तो हमें दोनों के अंदर ये सब्जेक्ट हैं वो लेने पड़ेंगे। हिंदी इंग्लिश कंपलसरी होते हैं तो वो सभी में आते हैं। अच्छा, PCM लेकर के आप क्या कर सकते हैं? PCM लेकर के यदि हम मान, तो हमारी जो बेसिक जो तैयारी है वो NDA, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों की तैयारी हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन तीनों की तैयारी साथ साथ में कर रहे हो तो आपको मैं पहले बता दूं, यदि आप NDA की तैयारी कर रहे हो, आपको मन विचार है NDA के अंदर जाना, NDA का मतलब जो ऑफिसर्स कैटेगरी होती है उनके अंदर जाने का, तो आपको अभी से 11th और 12th से ही आपको तैयारी करनी शुरू कर देनी है। क्योंकि पेपर भी होता है, पेपर भी अच्छा आता है, और जो इंटरव्यू होता है वो भी अच्छा आता है।
तो आप अभी से इंटरव्यू की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए एनडीए की तैयारी के लिए, ठीक है। एयरफोर्स और नेवी की कर रहे हो तो आप आराम से 11th और 12th की जो फाउंडेशन कोर्स है वो ज्वाइन कर रखें, तो आप एयरफोर्स और नेवी की तैयारी है वो कर सकते हैं। 12th के बाद में ही एग्जाम होता है। इसके अंदर एयरफोर्स के अंदर दो होते हैं, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। ये टेक्निकल होता है, ये नॉन टेक्निकल होता है, यानी ये ग्राउंड ड्यूटी, ड्यूटी तो दोनों की ग्राउंड पे ही रहती है, लेकिन ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल होते हैं, ठीक। नेवी के लिए भी दो होते हैं, डबल ए और एसएसआर, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट। तो ये ऑफिसर्स की लाइन होती है और ये सीनियर, मतलब ठीक। ये तैयारी आप कर सकते हैं किसके साथ, मतलब ये बेल्ट वाली ड्यूटी के अंदर जाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा सर यही है क्या, नहीं और भी है। यदि आप जा रहे हो कौन सी साइड, जेई की साइड, यानी आईआईटी की साइड जाना चाहते हो, तो भी आपको 11th और 12th के साथ क्या चूज करना है, फाउंडेशन चूज करना है। फाउंडेशन के साथ आपको क्या तैयारी करनी है, जेई और नीट की है वो, सॉरी जेई की तैयारी है वो करनी है, ठीक। पीसीएम के अलावा सर और क्या क्या भर्ती देख सकते हैं इसके अलावा, मतलब एक तो जेई की तरफ होगी, इंजीनियर की साइड होगी, दूसरी हम एनडीए एयरफोर्स नेवी की साइड की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा तो फिर आपको आगे ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। 12th बेस पर लगभग यही वैकेंसी आती है। इसके अलावा 12th बेस पर जैसे राजस्थान की बात करें तो एलडीसी की आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा यदि बात करें तो और कोई भी वैकेंसी जैसे लेब असिस्टेंट की है वो आ जाती है। यदि आपके पास ये फाउंडेशन कोर्स क्या यदि आप ज्वाइन करते हो ना, तो एक लैब असिस्टेंट की भी आती है, लैब असिस्टेंट की अच्छी वैकेंसी आती है। यदि आपके तीनों सब्जेक्ट ये स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आराम से आप स्कोर कर सकते हैं लैब असिस्टेंट के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहते हो, तो जल्दी जाना चाहते हो, तो ये जो पीसीएम है वो आपको दिला सकता है। कब, जब आपके पास 12th के अंदर साइंस हो और इस तरीके से यदि आप तैयारी करते हैं तो, ठीक है। यदि हम बात करें किसकी, पीसीबी की, तो पीसीबी के अंदर देखो तैयारी तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एयरफोर्स है, वाई ग्रुप की तैयारी कर सकते हैं ओनली, और किसी की तैयारी नहीं कर सकते आप। एनडीए की नहीं कर सकते, एयरफोर्स एक्स ग्रुप की नहीं कर सकते, नेवी की नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आपके पास तैयारी बचती है ओनली और एयरफोर्स है वाई ग्रुप, ठीक है। यह बचता है फिर आर्मी जीडी, ये ठीक है, आर्मी जीडी या आर्मी में नर्सिंग की, ठीक है। अब आपको पता है कि इनकी वैकेंसी बहुत सारी कम आती है और बहुत सारी दिक्कतें होती है, ठीक है। लेकिन यदि आप कर रहे हैं ये पीसीबी ले रहे हैं, तो आप जा सकते हैं 12वीं के बाद, ये जो नर्सिंग का कोर्स होता है ना, बीएससी नर्सिंग का 3 से 4 साल का कोर्स होता है, बीएससी नर्सिंग का, वो भी कर सकते हैं। कई ये फार्मा भी होते हैं, जो डीएस फार्मा होते हैं, बी फार्मा होते हैं, डी फार्मा होते हैं, यानी ये कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा नर्सिंग हो गया, आर्मी जीडी हो गया। इसके अलावा नीट तो आपको पता ही है कि नीट की तैयारी करके अगर आपका नीट क्वालिफाई हो जाता है, तो हम एमबीबीएस जो डॉक्टर होता है, एमबीबीएस है डॉक्टर होता है, उसकी साइड हम जा सकते हैं। लेकिन नीट के लिए वही आपका फाउंडेशन है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। यदि आप फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको नीट की तैयारी है वो जा सकते हैं एमबीबीएस के लिए, ठीक है। 700 नंबर का पेपर, 750 नंबर का पेपर आता है, 650 इतने नंबर आपको चाहिए। तो अभी 11th और 12th के साथ यदि आप फाउंडेशन की तरफ जाते हैं ना, तो ये दोनों पेपर क्लियर हो सकते हैं, जेई और एनडीए का भी तभी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, इस तरीके से ही ये आपके सामने स्ट्रीम है। यदि आप पीसीएम लेते हैं तो आपको ये मिलते हैं, पीसीबी मिलते हैं तो ये होते हैं, ठीक है। इसके अलावा तो ये बात थी भी आपकी किसकी, पीसीएम और पीसीबी के बारे में। एक बात और बता दूं मैं आपको, स्ट्रीम अपने लेवल से चुनना। यदि आपको लगता है कि मैं मैथ कर सकता हूँ, आपको लगता है कि नहीं मुझे डॉक्टर में बनना है और मैं एमबीबीएस की साइड जाना चाहता हूँ और मेरा इंटरेस्ट भी है उसी साइड जाना, इंटरेस्ट अलग बात होती है। आप सब्जेक्ट भी देखना, एक बार 5-7 दिन के लिए किताबें देख लेना, 11th की किताबें, 12th की किताबें, यार ऐसा ऐसा होता है, बायोलॉजी में ऐसे ऐसे नाम आते हैं, मैथ के अंदर ये आयोटा क्या आ गया, ये साइन क्या आ गया, कोस क्या आ गया, ठीक है। क्योंकि मैथ के अंदर यदि बात करूँ मैं, तो लगभग 70% जो पार्ट है, 70% जो पार्ट है 11th और 12th की मैथमेटिक्स का, वो ट्रिग्नोमेट्री करती है। यदि आपकी ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ चुकी है तो ये मान लेना कि आपकी 70%, 11th और 12th का 70%,
ट्वेल्थ का तो इवन यदि माने तो लगभग 80% तक जो सिलेबस कवर करती है वो ट्रिग्नोमेट्री करती है। उसी के अंदर डिफरेंशिएशन आ जाता है, इंटीग्रेशन आ जाता है, इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन आ जाती है, डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से आपका है वो चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई होंगी। सर और डिस्कस करते हैं किसके बारे में, यदि आपके उनके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है अभी। यदि आप एग्रीकल्चर लेते हैं, एग्रीकल्चर लेते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर के अलावा कॉमर्स लेते हैं, ठीक है, और एग्रीकल्चर कॉमर्स और आर्ट्स, आर्ट्स के अंदर तो पता है आपको सारे के सारे क्या बनते हैं, आईएएस ही बनते हैं। क्या बनते हैं? आईएएस बनते हैं। आर्ट्स उन सभी विद्यार्थियों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो टीचर की लाइन में लग जाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि टीचर के अंदर ज्यादातर क्या होता है, जीके आता है, और 11th और 12th के अंदर जीके यदि आपका स्ट्रांग हो गया तो आप राजस्थान के अंदर जितनी भी वैकेंसी आती है ना, उनमें तो आप आराम से क्लियर कर पाओगे यदि आपका 11th और 12th यदि स्ट्रांग तो। और वैसे भी यदि आपको वैसे ही 12th ही करनी है, 12th ही करनी है, ओनली कुछ नहीं करना आगे, तो आप आर्ट्स ले सकते हैं। 12th के बाद में यदि आपको मान लो आर्मी की तैयारी करनी है साथ साथ, तो आप आर्ट्स ले सकते हैं। ठीक है, यदि कॉमर्स, कॉमर्स में तो ये जो कोई सीए वगैरह होते हैं ना, कोई कंपनियों के अंदर जो अकाउंटेंट वगैरह का काम संभालते हैं, उनके लिए होता है। एग्रीकल्चर, यदि आपका दोनों में इंटरेस्ट नहीं है, ये और बता दूंगा आपको कि आप पीसीएम भी नहीं लेना चाहते, पीसी भी नहीं लेना चाहते, तो आप एग्रीकल्चर की तरफ जाओ, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है, अभी जो ट्रेंड चल रहा है, अभी जो मतलब बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, वो किसके अंदर है? एग्रीकल्चर के अंदर है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करके और वहां पढ़ के गांव में आकर के खेती कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से खेती संभाल रहे हैं वो। तो ये जो एग्रीकल्चर, मुझे तो लगता है कि ये बेस्ट है। इसके बाद में जब आप पीसीएम और पीसीबी दोनों ही नहीं लेना चाहते। ठीक है, तो आई थिंक आपको बातें समझ में आ गई होंगी यहाँ तक। फिर भी यदि कोई बच्चा 11th और 12th के साथ में एनडी और आर्मी की तैयारी करना चाहता है, तो फाउंडेशन बैच वो एकेडमी के अंदर स्टार्ट हो चुके हैं विद हॉस्टल फैसिलिटी। ठीक है, तो फिजिकल दोनों की तैयारी है वो आपको कराई जाएगी। ठीक है, तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो वो आपको सबसे पहले दी जाती है एसपी क्लासेस 01 इस टेलीग्राम चैनल पर, तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या दिए गए जो नंबर है उन पर भी आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपके अकेडमी के अंदर क्या नए बैचेस कब स्टार्ट हो रहे हैं, किस तरीके से क्या हो रहा है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।